पश्चिमी एशिया का तनाव हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे हिला रहा है? चलिए इस दिलचस्प मुद्दे को जल्दी से समझते हैं। अजीब है ना, मीलों दूर का युद्ध हमारी शादियों पर असर डाल रहा है, पर यह कनेक्शन एकदम पक्का है। फरवरी के इस तनाव को देखिए। अप्रैल आते आते इसने यूएनडीपी की एक बेहद गंभीर आर्थिक चेतावनी का रूप ले लिया। इससे एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। $100 प्रति बैरल वाले कच्चे तेल का मंडराता हुआ बड़ा खतरा। कच्चे तेल और गैस के लिए पश्चिम एशिया पर भारी निर्भरता ही दरअसल इस पूरी चेतावनी की मुख्य जड़ है। खाड़ी देशों में काम कर रहे 90 लाख भारतीय कुल रेमिटेंस का करीब 40% हिस्सा देश में भेजते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस भारी संकट से 25 लाख भारतीयों पर सीधा गरीबी का खतरा है। इस आर्थिक खतरे के कारण देश में अचानक खर्च कम करने और भारी बचत की एक बड़ी अपील हुई है। सोने के रिकॉर्ड आयात ने $333 बिलियन के इस विशाल व्यापार घाटे को और भी गंभीर बना दिया है। खर्च कम करने की इस अप्रत्याशित अपील ने शेयर बाजार और अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स में तुरंत भारी हलचल मचा दी। इस अपील के ठीक बाद ट्रैवल और ज्वेलरी सेक्टर के बड़े शेयरों में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ बड़े कॉरपोरेट दिग्गज अब घरेलू मजबूती और देश में ही निवेश बढ़ाने पर पूरा जोर दे रहे हैं। ये सब हमारा ध्यान वापस आम वर्कफोर्स पर लाता है, खासकर देश के 58 लाख आईटी कर्मचारियों पर। आईटी यूनियन का एक तार्किक समाधान है, ईंधन आयात कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम को तुरंत अनिवार्य कर दिया जाए। तो बड़ा सवाल ये है, क्या दूर के ये झटके हमारी खपत और वर्क कल्चर को